दोस्तों मेरे भी सर, जैसा कि मैंने पिछली बार क्लास में जो वीडियो बताया था 5B में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बताया था, ठीक है। आज हम लोग 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन दिए, y बराबर sec ब्रैकेट में tan रूट x, एक y बराबर cos रूट x, एक y बराबर 2 रूट में cot x स्क्वायर दिया है, ठीक है। हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहले लेते हैं y बराबर sec और ब्रैकेट में दिया है आपका tan रूट x, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx sec ब्रैकेट में क्या लिखा है tan रूट x। इसको अभी हम लोग x मान लेते हैं, तो sec x का क्या होता है, sec x, तो x की जगह जो हमने माना है वही रखेंगे। इसके बाद होता है tan x, x की जगह जो माना है वही रखो आप। इसके बाद हम लोगों ने x जिसको माना था उसको सॉल्व करोगे, तो d अपॉन dx tan रूट x, इसको x मान लो, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। अब d अपॉन dx जिसको हमने x माना उसको मान लो रूट x का, और रूट x को आपको पता है क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो आंसर आ गया आपका dy अपॉन dx इक्वल टू sec ब्रैकेट में tan रूट x, tan ब्रैकेट में रूट x, tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x, और बाद में क्या आ जाएगा 2 रूट x, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे सेकंड में क्या मिला है, y बराबर cos रूट x, इसका dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx cos रूट x, इसको x मान लेते हैं। तो cos x का क्या होगा, माइनस का sin x, x की जगह रूट x और d अपॉन dx रूट x, और रूट x का क्या होगा आपका 2 रूट x, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जैसे थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, y बराबर 2 रूट में cot x स्क्वायर, यह आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2 d अपॉन dx रूट में cot x स्क्वायर। तो देखो मान लेते हैं रूट x लिखा है, तो क्या होता है 1/2 रूट x ना, तो x की जगह क्या लिखा है cot x स्क्वायर। अब जिसको आपने x माना है उसका करो, तो d अपॉन dx cot x स्क्वायर, इसको आप x मान लो, तो dy अपॉन dx 2 से 2 कट जाएगा, तो cot x का क्या होगा माइनस का cos x स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 रूट cot x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का जब आप करेंगे तो d अपॉन dx x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, इसका मतलब आंसर आपका आएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस का 2x cos x स्क्वायर अपॉन रूट में cot x स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें आपका पहला नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया जिसका आंसर ये आ गया, और थर्ड का ऑप्शन ये आ गया, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जैसे फोर्थ में हमने देखे 3 ऑप्शन थे हमारे पास, हमने तीनों ऑप्शन एक एक करके बताए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 हैं, एक y बराबर sin 3x होगा, एक y बराबर tan 3x होगा। तो हम लोग पहले y बराबर sin 3x को हल करते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx और sin 3x, इसको आप x मान लो, तो sin x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। फिर आपने जिसको x माना है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, 3x, 3 कांस्टेंट है बाहर निकालो, ये हो जाएगा d अपॉन dx और x इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास 3 cos 3x आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग एक सेकंड पार्ट ले लेते हैं, y बराबर tan 3x, तो सेम यही करना है, dy अपॉन dx होगा d अपॉन dx tan 3x, तो इसको आप x मान लो, तो tan x में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर 3x और d अपॉन dx 3x, इससे 3 बाहर निकालो, 3 sec स्क्वायर 3x और d अपॉन dx x, इसका मान क्या हो जाएगा 1,
तो dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा 3 स्क्वायर 3x। ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्या y बराबर cos sin x दिया है ना, तो इसका मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx cos ब्रैकेट में sin x, इसको आप x मान लो। तो dy अपॉन dx बराबर cos x होगा तो माइनस का साइन होगा, x की जगह जो आपने माना है उसको रखो। अब जिसको आपने x माना है उसको भी सॉल्व करो, d अपॉन dx sin, और sin x क्या हो जाएगा cos x। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जैसे 6 तक हमने बताया आपको, 7 नंबर में देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, sin x cos x और 1 प्लस, और तीनों रूट में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y बराबर रूट sin x लेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx रूट sin x। एक चीज आपको बता दें, यदि इस तरीके से कहीं लिखा हो रूट sin x का कभी अवकलन कुछ भी करना और रूट x का, तो उसको सीधे लिख दिया करो 1/2 रूट x। तो dy अपॉन dx 1/2 रूट में sin x आ जाएगा। अब जिसको आपने x माना था, जिसको हमने माना तो d अपॉन dx sin x, तो sin x क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। इसका मतलब है ये आ जाएगा cos x अपॉन 2 रूट में sin x। ये आ गया। सेकंड देख लेते, y बराबर रूट sec x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx रूट sec x। तो dy अपॉन dx रूट sec x का होगा 1/2 रूट sec x, और d अपॉन dx sec x। sec x को लिखो sec x और tan x, और नीचे हो जाएगा 2 रूट sec x, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, y बराबर रूट में 1 प्लस sin x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx और रूट में 1 प्लस sin x। हमने वही बताया आपको, रूट x का तो 1/2 रूट x होगा, तो dy अपॉन dx बराबर 1/2 रूट में 1 प्लस sin x और d अपॉन dx 1 प्लस sin x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो dy अपॉन dx जब 1 का करेंगे तो अवकलन 0 आ जाएगा, और dy अपॉन dx sin x करो तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। ये दोस्तों आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 में थे 1 2 3, हमने तीनों के आंसर आपके निकाल दिए, ये और ये तीनों एक ही जैसे थे, रूट में थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 8, क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमने उसके पूरे ऑप्शन कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए, 1/x पावर n प्लस 1 पावर n और 1/√x प्लस n। पहले हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ आप, ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 की पावर n होल पावर -1 हो जाएगा। इसका dy अपॉन dx d अपॉन dx x की पावर n प्लस 1 की पावर n होल पावर -1, इसको आप पूरे को x मान लो। तो dy अपॉन dx का सूत्र क्या होता है, x की पावर n तक n -1 आ जाएगा, x की पावर n -1, इसका मतलब x की पावर n प्लस 1 की पावर n का मतलब -1 और d अपॉन dx x की पावर n। तो देखो -1 क्या हुआ -2 हुआ, माइनस x की पावर n प्लस 1 की पावर 1 -2 हो गया ना। अब dy dx x की पावर n प्लस 1 पावर n, तो a की पावर n तो 0 हो जाएगा, x की पावर n का आ जाएगा n x की पावर n -1। तो आंसर आ गया आपका dy अपॉन dx बराबर -n x की पावर n -1, ये ऊपर माइनस में तो नीचे आ जाएगा प्लस में, x की पावर n प्लस a की पावर n का होल आंसर, ठीक है। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, y बराबर 1/√x प्लस a दिया है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/x प्लस a की होल पावर 1/2 लिख सकते हो। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x प्लस a की होल पावर -1/2, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा -1/2 x प्लस a की होल पावर -1/2 और -1 मतलब n -1,
अब जिसको आपने x माना है उसको सॉल्व कर लो, तो d अपॉन dx x प्लस a। यहाँ पे देखो कम लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एक कितना हुआ 3 हो जाएगा। 3x प्लस a होल पावर माइनस 3/2 इंटू 1, तो dy अपॉन dx बराबर -1/2 x प्लस a होल पावर 3/2 माइनस। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज की क्लास यहीं तक रहती है और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, जय हिंद।